हाय गाइस, आज जो बुक पढ़ने जा रही हूँ उस बुक का नाम है एटोमेटिक हैबिट्स चैप्टर 5 नई आदत शुरू करने का श्रेष्ठतम तरीका। बेहतर व्यायाम की आदत को बनाने के लिए 2001 में अनुसंधान करने वाली ने ग्रेट ब्रिटेन में 248 लोगों के वास्ते 2 हफ्ते का कार्यक्रम बनाया। अध्ययन में शामिल लोगों को 3 समूहों में बांट दिया गया। पहला समूह नियंत्रित था। उनसे सिर्फ ये कहा गया कि वे ये देखें कि कितना बार व्यायाम करते हैं। दूसरा प्रेरक समूह था। उनसे कहा गया कि उन्हें केवल वर्कआउट को ही नहीं देखना है बल्कि व्यायाम के लाभों के बारे में भी पढ़ना है। अनुसंधानकर्ताओं ने इन्हें यह भी समझाया कि किस तरह से व्यायाम से दिल के बीमारी के जोखिम को कम कर सकते हैं और दिल की सेहत को सुधार सकते हैं। अंतिम तीसरे समूह के लिए वही प्रस्तुति रही है जो दूसरे समूह के लिए थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रेरणा का स्तर उतना ही बना रहे। हालांकि उन्हें कहा गया कि वे एक प्लान के तहत बताएं कि कब और कहां अगले हफ्ते एक्सरसाइज की जाए। खास तौर पर तीसरे समूह के हर सदस्य ने इसके आगे का वाक्य पूरा कर दिया। अगले हफ्ते में कम से कम 20 मिनट का कठोर व्यायाम करूंगा। पहले और दूसरे हफ्ते में करीब 35 से 38% लोगों ने हफ्ते में एक दिन व्यायाम किया, लेकिन 91% लोगों ने तीसरे समूह के थे। उन्होंने हफ्ते में एक दिन सामान्य से दोगुना व्यायाम किया। उन्होंने जो वाक्य लिखा था उसके अनुसंधानकर्ता क्रियान्वयन की मंशा कहते हैं, जो एक बार से ये बता दें कि कब क्या करना है और कहाँ करना है। इस प्रकार से आप किसी विशेष आदत को अमल में लाने की इच्छा रखते हैं। संकेत जो किसी आदत की शुरुआत करते हैं वे व्यायाम स्वरूपों में आते हैं, जैसे जेब में फ़ोन बजने का एहसास, चॉकलेट चिप्स कुकीज़ की खुशबू, एम्बुलेंस के सायरनों की ध्वनि। लेकिन इनमें से 2 सबसे ज़्यादा संकेत होते हैं, समय और स्थान। क्रियान्वयन की मंशा इन 2 संकेतों का इस्तेमाल करती है। व्यापक रूप से कहा जाए तो क्रियान्वयन की मंशा रचने का फॉर्मेट होता है। जब एक्स स्थिति आती है तो वाई रिस्पॉन्स दूंगा। सैकड़ों अध्याय बताते हैं कि क्रियान्वयन की मांसपेशियां लक्ष्यों पर टिके रहने के लिए प्रभावित होते हैं, चाहे इस बात का सटीक समय और तिथि लिख कर रखनी ही क्यों न हो। किस दिन फ्लू का टीका लगवाना है और आंतों की जांच के लिए कोलोनोस्कोपी के अपॉइंटमेंट के समय को दर्ज करना है। इससे इस बात की अवसर पड़ जाती है कि लोग रिसाइक्लिंग करने, पढ़ने, जल्द सोने या सिगरेट पीना छोड़ने की आदतों से जुड़ रहेंगे। शोध करने वालों ने यहाँ तक पाया है कि जब भी लोगों को क्रियान्वयन की मंशाओं से संबंध प्रश्नों को पूछा जाता है तो मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप किस मार्ग में मतदान केंद्र तक जाएंगे? आप किस समय जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं? किस बस से वहां जाने वाले हैं? सरकार के अन्य सफल प्रोग्रामों ने लोगों को सही समय पर टैक्स भरने की स्पष्ट फॉलो करने को प्रेरित किया है या लोगों को मार्गदर्शन प्रदान किया है कि कब और कहां विलंब की ट्रैफिक विकल्प भरे जा सकते हैं। पंच लाइन साफ है, जो लोग विशेष रूप से ये योजना बना लेते हैं कि और कहां वे नई आदत के अनुसार काम करेंगे, तो उनके इसका पालन करने की अधिक संभावना रहती है। इन मामलों बातों पर पता लगाया बिना अनेक लोग अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुद से ही कहते हैं, मैं सेहतमंद भोजन करूंगा या मैं ज़्यादा लिखूंगा, लेकिन हम ये नहीं कहते कि कब और कहां पर ये आदतें साकार होगी। हम इसे अवसर और उम्मीद के हवाले कर देते हैं कि हम ये करने की याद रखेंगे या फिर उचित समय आने पर आप प्रेरित अनुभव करेंगे। क्रियान्वयन की मंशा अस्पष्ट धारणाओं से मैं अधिक व्यायाम करना चाहता हूँ या मैं ज़्यादा काम करना चाहता हूँ अथवा वोट देना चाहिए को खत्म करती हूँ और उन्हें ठोस कार्य योजना बदल देती हूँ। कई लोग सोचते हैं उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि उनमें वास्तव में स्पष्टता की कमी है। हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि कब और कहाँ कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ लोग उचित समय की प्रतीक्षा में पूरा जीवन निकाल देते हैं कि ताकि वे सुधार कर सकें। एक बार
जब क्रियामन्य की मंशा तय हो गई है तो फिर प्रेरित होने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। उदाहरण के लिए, क्या मैं आज एक चैप्टर लिख या नहीं? क्या मैं आज सुबह या फिर दोपहर के खाने के बाद ध्यान करूं? जब कार्यवाही का क्षण आता है तो फैसला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आसानी से पूर्ण निर्धारित योजना का अनुसरण करते रहें। अपनी आदतों में इस रणनीति को लागू करने के लिए इस वाक्य में रिक्त स्थानों में भरें। मैं व्यवहार को तय समय पर नियमित स्थान पर करूँगा। ध्यान, मैं सुबह 7 बजे 1 मिनट के लिए रसोई में ध्यान करूँगा या करूँगी। दूसरा, पढ़ाई, मैं संध्या को 6 बजे 20 मिनट तक अपनी शयनकक्ष में स्पेनिश पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। व्यायाम, मैं संध्या 5 बजे 1 घंटे तक स्थानीय जिम में व्यायाम करूंगा या करूंगी। विवाह, मैं सुबह 8 बजे अपनी जीवन संगिनी साथी के लिए रसोई में चाय बनाऊंगा या बनाऊंगी। यदि आप इस बात को लेकर निश्चित नहीं हैं कि आदत को कब से शुरू करें, तो किसी हफ्ते, माह या फिर वर्षों के पहले दिन ऐसा करने की कोशिश करें। इस बात की संभावना ज़्यादा रहती है कि लोग उस समय कदम उठाएं, क्योंकि उस समय आशा सामान्य ज़्यादा होती है। यदि हमें आशा है तो हमारे पास काम करने का कारण होता है। नई शुरुआत हमेशा प्रेरित करती है। क्रियान्वयन की मंशकाओं का एक अन्य लाभ भी होता है। आप क्या चाहते हैं और कैसे उसे हासिल करेंगे, उसके बारे में स्पष्ट होने से आपको उन चीज़ों को ना कहने में मदद मिलती है जो आपकी प्रगति की पटरी से उतार देती है, आपका ध्यान भंग करती है और आपको मार्ग से भटका देती है। कई बार हम छोटे निवेदन को भी हाँ कह देते हैं क्योंकि हमें स्पष्ट नहीं होता कि हमें करना क्या है। जब आपके सपने धुंधले रहते हैं तो पूरे दिन छोटे छोटे वाहनों को तर्कसंगत मानना आसान हो जाता है और हम कभी भी सफलता के लिए ज़रूरी चीज़ों की ओर स्पष्ट नहीं हो पाते। आपकी आदतों को कुछ समय और गुंजाइश दें ताकि वे अपनी बनी रह सके। लक्ष्य का अर्थ समय और स्थान को स्पष्ट करना है। आदत को बार बार दोहराने से उस स्थिति में भी आपके भीतर सही समय पर सही कदम उठाने की तीव्र इच्छा पैदा होती है, जब आप कह भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों है। लेखक जेसन ज़ाइंग का कथन है, स्पष्ट रूप से जब तक आपके पास विचार की सजगता नहीं होगी आप वर्कआउट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे एक कुत्ता लालियत होने पर टपकाने लगता है, ठीक वैसे ही आपकी भी सामान्य तौर पर वर्कआउट के वक्त बेचैनी हो सकती है। अपने जीवन एवं काम क्रियान्वयन की मंशा को प्रयोग में लाने के कई तरीके हैं। स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर रहे बीजे फांग से मैंने एक तरीका सीखा जैसे मैं आदतों को कर्मबद्ध करना चाहता हूँ और यह मेरा पसंदीदा उपाय है। आदतों को कर्मबद्ध करना, अपनी आदतों को पूरी तरह से बदलने का आसान उपाय। फ्रांसीसी दार्शनिक डैनी दिदरोपुर जीवन गरीबों में रहे, लेकिन 1765 में एक दिन सब बदल चुका था। दिदरो की बेटी की शादी होने जा रही थी और वह उस शादी का खर्च भी वहन नहीं कर सकते थे। धन की कमी के बाद भी दिदरो को उस समय के विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया के लेखक और सह संस्थापक के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। जब रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट ने दिदरो की वित्तीय परेशानियों के बारे में जाना तो उन्होंने दुख हुआ। वह पुस्तक प्रेमी थी और उनको विश्वकोश बेहद पसंद आया। उन्होंने दिदरो की निजी लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीदने की पेशकश की और आज के हिसाब से $1500 से भी ज़्यादा है। अचानक दिदरो के पास बहुत धन एकत्र हो गया। उन्होंने न केवल बेटी की शादी में खर्च किया बल्कि खुद के लिए भी एक साल पोशाक खरीदी। दिदरो का परिधान बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था कि उनके आसपास की अन्य चीज़ें उस परिधान की तुलना में कमतर लग रही थी। उन्होंने लिखा था, उनके वस्त्र और उनके पास जो अन्य चीज़ें थी उनमें कोई तालमेल नहीं था, ना ही सुंदरता थी। दिदरो ने जल्द तीव्र इच्छा पैदा की और उसके पास जो चीज़ें हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाए। उन्होंने अपने कालीन को दक्षिण से लाए गए कालीन से बदल लिया।
उन्होंने महंगी मूर्तियों से अपने घर को सजाया। उन्होंने चूल्हे के ऊपर रखने के लिए कांच खरीदा और एक बेहतर किचन टेबल खरीदी। उन्होंने अपनी पुरानी बेत की कुर्सी को हटाकर चमड़े की कुर्सी खरीदी। जिस तरह से डोमिनोज का एक के बाद एक गिरते हैं, उसी तरह से उन्होंने एक के बाद एक चीज़ें खरीदी। दीदरों का व्यवहार असामान्य नहीं था। वास्तव में एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ खरीदने की प्रवृत्ति को दीदरों इफेक्ट कहते हैं। दीदरों इफेक्ट के अनुसार नई नई चीज़ों को खरीदने के अवसर खपत के चरबीली देखा बन जाती है। इससे व्यक्ति और खरीदारी करने लगता है और पैटर्न को कहीं भी देखा जा सकता है। आप वस्त्र खरीदते हैं तो नए जूते लेते हैं और उसी को मैच करती हुई ईयर रिंग भी ले लेते हैं। आप सोफ़ा लेते हैं तो आप लिविंग रूम की पूरी सजावट पर सवाल उठाने लगते हैं। आप अपने बच्चे के लिए खिलौने लेते हैं और उसकी एक्सेसरीज को भी खरीदने लग जाते हैं। ये खरीद की श्रृंखला है। अनेक मानव व्यवहार इसी चक्र को अनुकरण करते हैं जो आपने हाल ही पूरा किया है। उसी के आधार पर आप अक्सर तय करते हैं कि आगे क्या करना है। बाथरूम जाने से के हाथ को धोना और उन्हें सुखाने का ध्यान आता है तो आपको याद दिलाता है कि खराब और गंदे टॉवेल को धोना है तो आप डिटर्जेंट को भी खरीदारी की सूची में डाल देते हैं और इस तरह से कई चीज़ें जुटती जाती हैं। कोई भी व्यवहार एकाकी नहीं रहता है। हर कार्य में अगले व्यवहार का एक कार्य संकेत रहता है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? जब नई आदतों को बनाने की बात आती है तो आप अपने फ़ायदे के लिए व्यवहार की कड़ियों को जोड़कर देख सकते हैं। नई आदतों को बनाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक वर्तमान आदत को पहचान लीजिए जिसे आप प्रतिदिन करते हैं और फिर नए व्यवहार को सबसे ऊपर ले जाएं। इसे ही आदतों की कर्मविद करना चाहते हैं। आदतों को कर्मभूत करना क्रिया बनने की मंशा का विशेष स्वरूप है। नई आदत को किसी विशेष समय और स्थान से जोड़ने की बजाय आप नई आदत को वर्तमान आदत से जोड़ देते हैं। यह पद्धति किसी भी आदत के स्पष्ट संकेतों के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। इस पद्धति की सृजन बीजे फोंग ने अपने टाइनी हैबिट प्रोग्राम के तहत किया था। आदतों के कर्मबद्ध करने का फॉर्मूला। इसे वर्तमान आदत पश्चात में नई आदत का पालन करूंगा। उदाहरण के लिए ध्यान। हर सुबह अपने कप में कॉफ़ी डालने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान लगाऊंगा। व्यायाम। जैसे ही मैं काम से आने के बाद अपने जूते उतारूंगा, वर्कआउट के कपड़े पहनकर व्यायाम करूंगा। कृतज्ञता। जब रात में मैं भोजन के लिए बैठूंगा तो मैं एक बात कहूंगा कि आज का दिन जैसा निकला उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विवाह। जब मैं रात में बिस्तर पर जाऊंगा तब अपनी पत्नी जीवन संगी को चुंबन दूंगा। सुरक्षा। जब मैं दौड़ने के जूते पहनूंगा तो अपने मित्र या परिवार के सदस्यों को मैसेज भेजूंगा कि मैं दौड़ लगाने जा रहा हूं और उसमें कितनी देर लगेगी। अपने इच्छुक व्यवहार को हर दिन किए जाने वाले कार्य के साथ जोड़ना कि इसकी कुंजी है। एक बार जब आप इसके बुनियादी ढांचे में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप कई छोटी छोटी आदतों की श्रृंखला को एक साथ क्रमबद्ध कर सकेंगे। इससे आप उस स्वाभाविक गति का फ़ायदा उठा सकेंगे और जो एक व्यवहार से आकर दूसरे की ओर बढ़ती है। यह दीदरों इफेक्ट का सकारात्मक पहलू है। सुबह की आपकी आदतों को क्रमबद्ध करना इस प्रकार लग सकता है। सुबह कप में कॉफ़ी भरने के बाद मैं 60 सेकंड तक ध्यान के लिए बैठूंगा। ध्यान में 60 सेकंड बिताने के बाद मुझे दिन भर में क्या करना है उसके बारे में लिखूंगा। दिन में क्या क्या करना है उसे लिखने के बाद तत्काल में पहले काम पर आ जाऊंगा। याद। आदतों को इस तरह से संध्यामुख कर्मविद करने की कल्पना करें। डिनर खत्म करने के बाद अपनी प्लेट सीधे डिशवॉशर में रखूंगा। अपनी डिश को उसमें रखने के तत्काल बाद मैं काउंटर साफ कर दूंगा। काउंटर साफ करने के बाद मैं सुबह के लिए कॉफ़ी का कप तैयार करके रख दूंगा। अपने रोज़मर्रा के कामों में आप नए व्यवहार को भी शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए
आपका सुबह का रूटीन कुछ ऐसा है: उठना, बिस्तर ठीक करना, नहाना। मान लीजिए आप हर रात ज़्यादा पढ़ने की आदत को विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए आपको आदतों को कर्म को बढ़ाना होगा, जो इस तरह का हो सकता है: उठना, बिस्तर ठीक करना, अपने तकिए के नीचे एक पुस्तक रख देना और नहाने जाना। जब आप रात को बिस्तर पर पहुंचेंगे तो लुत्फ लेने के लिए पुस्तक आपकी प्रतीक्षा में होगी। कुल मिलाकर आदतों को कर्मबद्ध करना आपको कुछ सरल नियम बनाने की गुंजाइश भी देता है, जिनसे आप भविष्य के व्यवहार के प्रति तैयार हो सकें। इसका मतलब यह है कि अगला कार्य कौन सा होगा, इसकी कार्य योजना पहले से आपकी होगी। जब आप इस तरीके के साथ सहज हो जाते हैं तो आप सामान्य आदतों को कर्मबद्ध करते हैं, जो उपयुक्त परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करती है। व्यायाम: जब मैं सीढ़ियों देखूंगा तो मैं एलिवेटर की बजाय उसी का प्रयोग करूंगा। सामाजिक कौशल: जब मैं किसी पार्टी में जाऊंगा तो मैं उनसे मिलूंगा जिन्हें मैं नहीं जानता। वित्त: जब मैं $100 में कुछ खरीदना चाहूँगा तो उसे खरीदने से पहले मैं 24 घंटे प्रतीक्षा करूंगा। सेहतमंद खाना: जब मैं खाना खाऊंगा तो उससे पहले मैं प्लेट में सब्जियां रखूंगा। न्यूनतम आवश्यकता: जब मैं नई वस्तु लूँगा तो एक को हटा दूंगा, यानी कम करूंगा। एक लाओ एक बाहर करो। मूड: जब फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देगी तो मैं लंबी गहरी सांस लूँगा और उत्तर देने से पहले मुस्कुरा दूंगा। विस्मृत: जब भी मैं किसी सार्वजनिक स्थान से जाऊंगा तो अपनी टेबल और कुर्सी ध्यान से देखूंगा और कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। इस अंतर नहीं पड़ता। इस रणनीति के कैसे उपयोगी में लाना है। सफल आदत कर्म बनाने का रहस्य सही संकेत को चुनने में है। व्यवहार के लिए सही समय और स्थान का विशेष उल्लेख करने वाली क्रियान्वयन की मंशा से अलग आदतें हैं। कर्म में समय और स्थान निहित रहते हैं और कहाँ आप उस आदत का उपयोग अपने प्रतिदिन के रूटीन में करना चाहेंगे, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। यदि आप अपने सुबह के रूटीन में ध्यान शामिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुबह बहुत अस्त व्यस्त रहती है और बच्चे कमरों में दौड़ रहते हैं, तो ऐसे में यह स्थान और समय गलत होगा। इस पर विचार करें कि आप ध्यान में कब सफल होंगे। खुद को यह न बताएं कि आपको यह आदत बनानी है, जबकि आप किसी अन्य आदत के साथ जुड़ सकते हैं। आपकी संकेत में उतनी ही आवृत्ति होनी चाहिए जितनी आपकी इच्छित आदत में है। यदि आप हर दिन की कमाई आदत बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उसे आदत के ऊपर के कर्म में देखते हैं जो आप हर सोमवार को ही करते हैं, ऐसे में यह सही चयन नहीं माना जाएगा। आदत कर्म सही तरह से बनाने का एक उपाय वर्तमान आदत को ऊपर नीचे करके उसकी सूची को ठीक करना है। अपना हैबिट स्कोरकार्ड अंतिम चैप्टर से शुरू करके उपयोग में ला सकते हैं। विकल्प के तौर पर आप 2 कॉलम में भी सूची बना सकते हैं। पहले कॉलम में उन आदतों को लिखिए जो आप हर दिन करते हैं। उदाहरण के लिए, बिस्तर से बाहर निकला, दिन का काम शुरू करना, नहाना, लंच करना, दांत साफ करना, दिन का काम समाप्त करना, कपड़े पहनना, काम से आकर पहले बदलना, 1 कप तैयार करना, रात के भोजन के लिए बैठना, नाश्ता करना, लाइट्स ऑफ करना, बच्चों को स्कूल के लिए जाना, सो जाना। आपकी सूची बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आपके एक आइडिया मिलता है आपके साथ जो हर दिन घटित होता है। दूसरे कलम में ये लिखे हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य निकलता है, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज लिखता है। जो गीत आप सुन रहे हैं वह खत्म होता है, सूर्यास्त होता है। इन 2 सूचियों के साथ ही आप ये सोचने लगते हैं कि अपनी जीवन शैली में नई आदत को किस तरह सबसे अच्छे स्थान पर रखा जाए। आदतों का कर्म बनाना उस समय श्रेष्ठ नतीजे देता है जब संकेत स्पष्ट और उस पर तत्काल काम किया जा सकते हैं। कई लोग ऐसे संकेत चुनते हैं जो धुंधले रहते हैं। मैंने खुद यह गलती की है। जब मैंने आदत में पुश अप को शुरू करना चाहा, मेरी आदत का कर्म था जब मैं लंच के लिए ब्रेक लूँगा तब
10 पुशअप करूँगा। पहली बार देखने पर यह ठीक लग रहा था, लेकिन जल्द ही मैं जान गया कि संकेत अस्पष्ट था। क्या मुझे दोपहर के भोजन से पहले पुशअप करना चाहिए? दोपहर के भोजन के बाद इसे करें। मैं इसे कहाँ कर सकूँगा? कुछ दिन के अनियमितता के बाद मैंने मेरी आदतों का क्रम बदला। जब मैं दोपहर के खाने के लिए अपना लैपटॉप बंद करूँगा, जब अपनी डेस्क के पास ही पुशअप कर लूँगा, मेरी अस्पष्टता खत्म हो जाएगी। अधिक पढ़ना या बेहतर खाना जैसी आदतें महत्व की हैं, लेकिन ये लक्ष्य किसी तरह के निर्देशित नहीं देती कि कैसे और कहाँ किया जाए। इसमें विशिष्टता और स्पष्टता जरूरी है। जब मैं द्वार बंद करता हूँ, जब मैं दांतों को ब्रश करता हूँ, जब मैं टेबल के पास बैठता हूँ, इनमें इन बातों को स्पष्ट करना अहम है। जितनी ज़्यादा दृढ़ता से आपकी नई आदत की किसी विशेष संकेत से जुड़ी होगी, उतनी ही बेहतर संभावना ये होगी कि आप दे सकेंगे कि काम करने के समय आ गया है। व्यवहार बदलने का पहला नियम है स्पष्ट बनाएं। क्रिया बनने की मंशा और आदतों को क्रमबद्ध करने जैसी रणनीतियाँ आदतों के लिए स्पष्ट संकेतों तैयार करने के सबसे व्यवहारिक तरीके में शामिल है। इससे आप स्पष्ट योजना बना सकते हैं और कब कार्रवाई करनी है। व्यवहार बदलने अध्याय का सार। व्यवहार बदलने का पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं। समय और स्थान, दो संकेत सबसे सामान्य होते हैं। क्रिया बनने की मंशा तैयार करना ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप नई आदतों को किसी विशेष समय और स्थान के साथ छोड़ने में कर सकते हैं। क्रिया बनने की मंशा का फॉर्मूला है, मैं अपना व्यवहार सही समय और सही स्थान पर करूँगा। आदतों का क्रम बनना ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप नई आदत के लिए वर्तमान आदत के साथ उसकी जोड़ी बनाने में कर सकते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करने का फॉर्मूला है, इसके वर्तमान आदत के बाद मुझे यह नई आदत करना है।